नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें आप सर्कल के बारे में पढ़ोगे। वैसे तो सर्कल का जो इंट्रोडक्शन है ये अगर हम देखें तो 9th क्लास में भी था। याद कीजिए 9th क्लास में चैप्टर 10 जो था उसका नाम ही सर्कल था। और आप जब से 10th में आए हो आपने सर्कल के बारे में चैप्टर 10 भी पढ़ा था। फिर सर्कल का कंस्ट्रक्शन आपने चैप्टर 11 में भी सीखा। और फिर से सर्कल आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12। तो जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको पूरे चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। आज मैं पहला एक्सरसाइज आपको कराने वाला हूँ बेटा, एक्सरसाइज 12.1। और 12.1 जो है बहुत इजी है। इसमें सरकमफ्रेंस और एरिया के बारे में बात हो रही है, जो अधिकतर बच्चे आप जानते हो क्योंकि आपने बहुत पहले से ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सरकमफ्रेंस कैसे निकलता है सर्कल का, परिधि कैसे निकलता है, और फिर एरिया पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। तो यही दो मेजर कॉन्सेप्ट है पहले एक्सरसाइज में, ज़्यादा कुछ नहीं है। छोटा एक्सरसाइज है, 5 ही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का नया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 12.1 के साथ। और आपको पता होगा कि मैं हर एक्सरसाइज से पहले उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट एंड रूल सिखाता हूं। ये कॉन्सेप्ट एंड रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, उसके बेस्ड पर आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर उन जैसा दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते होंगे। 12.1 की बात करें तो वहाँ 3 मेजर कॉन्सेप्ट है जो आप इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हो, जिसमें शुरू के 2 कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि आपने 7th, 8th, 9th और फिर 10th में भी पढ़ने वाले हो। बट कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है वो आप सबके लिए नया है। ठीक है बेटा, तो लिखिए पहला कॉन्सेप्ट। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या हिंदी में बोलते हैं बेटा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है किसी सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। जी हाँ, सर्कल की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है बेटा, इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको हम सरकमफ्रेंस, या तो आप इसे सरकमफ्रेंस बोल सकते हो या फिर आप इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हो। दोनों नाम से जाना जाता है। सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको परिधि भी कहते हैं बेटा, और कई बार इसको परिमाप के नाम से भी जानता है। इसको कई बार परिमाप भी कहते हैं। तो अगर मुझे इस बाउंड्री की लंबाई निकालनी है कि सर्कल की इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। याद रखना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की जो परिधि, जिसका मतलब बाउंड्री मैंने आपको बताया, सर्कल की जो बेटा ये बाउंड्री आपको दिखाई देती है इसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। क्लियर हो गया ये सरकमफ्रेंस निकालने के लिए। और ये बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, हिंदी में बोलेंगे बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब होता है ये कितने रीजन में है, जो सर्कल है वो कितने रीजन में है। ये जो होता है पार्ट सर्कल के अंदर का, ये एरिया के अंदर आता है कि किसी सर्कल का एरिया कितना है बेटा। और सर्कल का एरिया निकालने के लिए शायद आप ऐसा अधिकतर बच्चों को पता होगा कि सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सरकमफ्रेंस होता है 2πr और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मोस्टली आप ऐसा दिखता है बच्चों को ये 2 कॉन्सेप्ट पता होंगे। यही 2 कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होगा, बट एक नया कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दो। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं बेटा, जो आप में से मोस्टली बच्चों के लिए नया है। मान लीजिए बेटा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, ये घर है और ये स्कूल है। आपको घर से स्कूल जाना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। क्लियर हो गया, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है।
और आप इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस नॉर्मली जो अगर हम रियल लाइफ में देखें तो 10 किलोमीटर आज के टाइम में पैदल हमेशा कोई नहीं चलता, तो किसी न किसी हम सवारी का इस्तेमाल करेंगे, या तो बस से जाएंगे या फिर कार से जा सकते हैं या फिर बाइक से जाते हैं या साइकिल से भी जाते हैं कई बच्चे। तो मान लीजिए कि आप किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पहिए का इस्तेमाल तो जरूर होगा। आप कोई भी गाड़ी, चाहे साइकिल का इस्तेमाल कर लो चाहे आप कार का इस्तेमाल कर लो, पहिए जो व्हील्स होते हैं उसका इस्तेमाल तो जरूर होगा। तो मान लीजिए कि आप साइकिल या बाइक, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, साइकिल या मैं छोटा सा बना देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं छोटा सा आपके लिए बना देता हूं बेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए, और मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं कोई ड्राइंग का टीचर नहीं हूं कि बहुत खूबसूरत सा बनाऊंगा। ये मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी सी बाइक बना दी, ठीक है, या साइकिल बना दी, आपको जो समझ में आए। इससे आपको ट्रेवल करना अपने स्कूल तक, और आप इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। नाउ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप अपने घर से स्कूल पहुंचोगे तो ये जो पहिया है, ये जो व्हील है ना, ये व्हील जो आपको मैंने बताया, ये जो पहिया है ये कितनी बार रोटेट होगा, ये पहिया कितनी बार घूमेगा, ये साइकिल या बाइक का जो पहिया है ये कितनी बार घूमेगा। जी हाँ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं, और ये निकाला जा सकता है। जब आप लोग बड़े लेवल पे जाओगे, बड़े इंटरव्यू दोगे ना, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं भाई कहाँ से आए हो, तो अच्छा जी मैं वहाँ से आया हूँ, तो किस चीज़ से आया हो, जी मैं बस से आया हूँ। तो वहाँ पूछ लेते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में जैसे IAS IPS का नाम आपने सुना होगा, वहाँ ये सब चीज़ें पूछ ले जाती है। आप बस से आए हो, ठीक है जी, तो बताइए कि बस से यहाँ आने में बस का पहिया जो है, व्हील है, वो कितनी बार रोटेट हुआ होगा। तो इसका आंसर दिया जा सकता है, एक 10th क्लास का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है कि कितनी दूर से आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका जिस गाड़ी से आप गए हो उसका जो व्हील है वो कितनी बार रोटेट होता है। इसका आंसर कैसे देंगे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। याद रखिए बेटा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चक्रों की संख्या। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस। सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, और मोस्टली क्वेश्चन में आप देखोगे कि डिस्टेंस गिवन होता है, अपॉन में आपको सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा पहिए का सरकमफ्रेंस, परिधि। और वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2πr। तो डिस्टेंस आपको पता ही है 10 किलोमीटर है, सरकमफ्रेंस आपको निकालना आता है 2πr, तो 2πr से हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से जैसे आप डिवाइड कर देते हो, आपका आ जाता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कि ये पहिया कितनी बार घूमेगा। और ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, ठीक है बेटा। तो 3 कॉन्सेप्ट अगर आप ओवरऑल देखो तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बेटा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट होता सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि था 2πr, वृत्त की परिधि, जिसको हम बोलते हैं कि ये बाउंड्री की बात हो रही है। सेकेंड था बेटा एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है πr², जो सर्कल के अंदर का पार्ट होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी गाड़ी से जाना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये गाड़ी का जो पहिया है वो कितनी बार रोटेट हुआ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। इसके लिए आपको 2 चीज चाहिए, चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए आपको 2 चीज चाहिए बेटा। एक आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस। आजकल हम गूगल मैप का इस्तेमाल करके डिस्टेंस आराम से घर बैठे ही पता कर लेते हैं, भाई आपका स्कूल कहाँ है, आपका कोचिंग कहाँ है, आप गूगल मैप पे डालोगे 2 मिनट में आपके पास आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो आराम से पता लग ही सकता है। और सरकमफ्रेंस कैसे पता लगेगा, क्योंकि मोस्टली जो गाड़ी होती है उनका जो व्हील होता है वो आइडियल होता है, लगभग सभी गाड़ियों का जो पहिया होता है वो एक ही, जैसे बस की बात करें तो एक जैसा ही लगभग पहिया होगा सबका, कार की बात करें तो लगभग एक जैसा एक ही साइज का लगभग होता है। तो आराम से रेडियस पता लग जाता है, सरकमफ्रेंस आराम से निकाली जा सकती है। तो डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस परिधि से जैसे आप डिवाइड कर देते हो, आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आता है। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए तो मैं कहता हूं कि 12.1 और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे बुक का हो या बुक के बाहर का हो, आप इजीली उनको कर सकते हो। तो आई होप आपको पहले 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपका एक्सरसाइज 12.1। चलिए बेटा 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है पूरे एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल। देखिए पहले ही आपको बोल दिया 2 सर्कल। एक चीज याद रखिए कि जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा फोकस पहले उस पर होना चाहिए।
तो रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल की बात हो रही है कि दो सर्कल है आपके पास जिनका रेडियस जो है वो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। पहले पहली लाइन का मतलब पता लग गया बेटा। देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकाला जा सकता है जब आपको प्रॉब्लम पता हो। तो पहले क्वेश्चन को टाइम दीजिए, समझिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। दो सर्कल है, एक का रेडियस आपका 19 है, दूसरे का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। यहां तक समझ में आ गया। तो अब अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करें तो मुझे ये चीज तो क्लियर हो गया कि दो सर्कल की बात हो रही है। एक बड़ा सर्कल था, एक छोटा सर्कल था। पहले का जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है उस सर्कल का रेडियस फाइंड करो, उस सर्कल का रेडियस फाइंड करो विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, विच हैव सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। कह रहा है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस करने पर, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस करने पर जो एक बड़ा सा सर्कल आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस कर देंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा। तो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस करने पर जो बड़ा सर्कल आएगा ना, इसका रेडियस फाइंड करो। बच्चों हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। देखिए मैंने कैपिटल आर लिखा है, इसका मतलब बड़े सर्कल का मुझे रेडियस फाइंड करना है। क्लियर हो गया? दोबारा समझोगे, एक बार फिर समझ लो। दो सर्कल है बेटा, एक का रेडियस 19 है, दूसरे का रेडियस 9 है। दोनों के सर्कमफ्रेंस को प्लस करके एक जो बड़ा सर्कल बनता है, इसका रेडियस हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलो। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि भाई सर्कमफ्रेंस पहले सर्कल का प्लस सर्कमफ्रेंस दूसरे सर्कल का इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल का। यही बात है, सर्कमफ्रेंस लार्जर सर्कल का, यही बात कह रहा है क्वेश्चन में। आई होप आपको मोस्टली बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को समझ लेते हो ना तो आसानी से आंसर कर पाओगे। सर्कमफ्रेंस पहले सर्कल का, सर्कमफ्रेंस दूसरे सर्कल का, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल का, बड़े सर्कल का बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कह रहा था। हिंदी में क्या बोलोगे बेटा? हिंदी में लिखोगे बेटा परिधि, परिधि पहले सर्कल का प्लस परिधि ये आपके दूसरे सर्कल का और बराबर में आएगा परिधि सॉरी बेटा बड़े वृत्त का, बड़े सर्कल का। ठीक है बेटा, नाउ अब हम 1 बाय 1 करके इनका फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, सर्कमफ्रेंस पहले सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, क्योंकि पहला सर्कल है तो 1 आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस दूसरे सर्कल का तो 2 पाई आर 2 आ जाएगा, क्योंकि दूसरा सर्कल है, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस किसका? लार्जर सर्कल का, बड़े सर्कल का। तो बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई और कैपिटल आर, क्योंकि बड़े सर्कल को आपने कैपिटल आर से डिनोट किया है। ये पहला सर्कमफ्रेंस, ये दूसरा सर्कमफ्रेंस और इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको समझाया था, याद आ गया कॉन्सेप्ट? पहले की परिधि दूसरे के परिधि इक्वल टू बड़े की परिधि। नाउ अब मैथ ये कहती है कि कोई चीज अगर तीनों में सब में कॉमन है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। देखिए 2 पाई इसके पास भी है, 2 पाई यहां भी है और 2 पाई यहां भी है। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई हर जगह से कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने 2 पाई कॉमन लेना है, 2 पाई से डिवाइड करना है। 2 पाई डिवाइड करो, 2 पाई डिवाइड करो, 2 पाई डिवाइड करो, 2 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? सब कुछ कैंसिल के होने के बाद आपके पास R1 बचा, यहां पे आपका R2 बचा और इक्वल टू में आपका कैपिटल आर बचा। क्लियर हो गया? बाकी सब कैंसिल हो गया, 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल। आपके पास R1 बचेगा, आपके पास R2 बचेगा और आपके पास कैपिटल आर बचेगा। नाउ R1 की वैल्यू कितनी थी? तो 19 था। R2 की वैल्यू कितनी थी? तो 9 थी। कैपिटल आर मुझे नहीं पता तो छोड़ दो, 19 और 9 को ऐड कर दोगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, इक्वल टू कैपिटल आर। तो यही तो हमें फाइंड करना था कि बड़े सर्कल का रेडियस क्या है। तो बच्चों बड़े सर्कल का रेडियस 28 सेंटीमीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल का रेडियस फाइंड करने का ये सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको अभी समझाया। दोबारा समझना चाहो तो जल्दी समझ लो, मैं 30 सेकंड और आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में ये था
कि आपके पास दो सर्कल है, ये दो सर्कल है, ये दोनों मिलकर बड़े सर्कल के इक्वल है। तो पहले का सरकमफ्रेंस, दूसरे का सरकमफ्रेंस, बड़े का सरकमफ्रेंस, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। 2 पाई r1 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई 2 पाई 2 पाई तीनों में से कैंसिल कर दिया, क्या बचा? r1 बचा, r2 बचा, यहां कैपिटल R बचा। r1 19 है, r2 आपका 9 है, कैपिटल R एज इट इज। 19 और 9 को ऐड कर लोगे तो 28, ये आ गई आपकी कैपिटल R की वैल्यू। और यही तो हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, समझ में आ गया, मजा आ गया, क्लियर हो गया, सिंपल से सिंपल तरीके से आपने फाइंड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल, फिर से वही बात हो गई, रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का रेडियस, दो सर्कल का रेडियस मुझे गिवन होगा। क्या क्या गिवन है? एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं है, दो सर्कल है। फिर से तो पहले सर्कल बना लेते हैं, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का मैं डायग्राम बना लेता हूं। फिर से वही बात हो रही है कि आपके पास एक बड़ा सर्कल है, आपके पास एक छोटा सर्कल है, ठीक है। एक का रेडियस, पहले का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस जो है वो बेटा वो 6 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। नाउ अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करो सर? सर फाइंड करो द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस फाइंड करो हैविंग एरिया। अब बात एरिया की हो गई, देखा क्वेश्चन में एरिया आ गया कि जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया इक्वल होगा, जिसका एरिया क्षेत्रफल इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। क्लियर हो गया? कह रहा है इन दोनों के एरिया को सम करने के बाद जो बड़ा सर्कल बनेगा इसका रेडियस बताओ। इन दोनों के एरिया का सम, इन दोनों के एरिया का सम जो बड़ा सर्कल बन के आएगा उसका रेडियस बताओ। क्लियर हो गया क्वेश्चन? लगभग सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस था दो सर्कल का, यहां दो सर्कल का एरिया है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, लिखने का तरीका भी वही होगा, सरकमफ्रेंस की जगह बस एरिया का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या लिखोगे? एरिया, एरिया किसका? पहले सर्कल का, प्लस एरिया किसका? दूसरे सर्कल का, इक्वल टू में एरिया किसका? लार्जर सर्कल का। क्लियर हो गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया बेटा सबको? सारी बातें हिंदी में लिख लोगे बेटा। हिंदी में क्या लिखोगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका? पहले वृत्त का, प्लस क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? तो दूसरे सर्कल का, वृत्त का, इक्वल टू में फिर से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? तो बड़े वृत्त का। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई कि दो सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल टू बड़े सर्कल के एरिया के इक्वल है। नाउ अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये फर्स्ट क्योंकि पहला सर्कल है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये दूसरा, भाई ये फर्स्ट का एरिया, ये सेकंड का एरिया, इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि बड़ा सर्कल है। क्लियर हो गया? फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, बड़ा सर्कल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे हैं, कोई भी बच्चे से बच्चा जिसकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है वो भी समझ सकता है। इस तरीके से लाता हूं मैं चीजों को ताकि कोई भी बच्चा आराम से समझ पाए, किसी को हार्ड ही ना लगे मैथ। पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया और बड़े का एरिया, इसलिए मैंने कैपिटल आर लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं चाहूं तो R3 भी लिख सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के कैपिटल आर लिखा ताकि समझ में आए कि दो एरिया प्लस हो गए बड़ा एरिया बनेगा। नाउ पाई 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 देखो तीनों में कॉमन है भाई साहब, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, तो पाई 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 आपका तीनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? आपके पास R1 का स्क्वायर बचेगा, यहां आपके पास R2 का स्क्वायर बचेगा और इक्वल टू में बड़े R का स्क्वायर बचेगा। ठीक है बेटा? R1 क्या था? तो 8 था, 8 का स्क्वायर हो गया। R2 आपका 6 था तो 6 का स्क्वायर हो गया और R स्क्वायर की जगह आपका R स्क्वायर आ गया। नाउ 8 का स्क्वायर करोगे तो ये 64 हो जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 36 हो जाएगा और R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर आ जाएगा। तो 64 और 36 को ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा, R की जगह R और R की जगह R आ जाएगा बेटा, R की जगह R आ गया। और हम सब जानते हैं स्क्वायर जो होता है वो इस साइड अंडर रूट बन जाता है, स्क्वायर जो बनता है वो बेटा अंडर रूट बन जाता है और बाहर लिखते हैं प्लस माइनस। तो रेडियस कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, रेडियस तो देखो अंडर रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस लिखना चाहिए, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो हमेशा अंडर रूट 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो आपको प्लस का आंसर लिखना है, माइनस नहीं यूज करना है यहां पर, लेकिन यहां पे शो जरूर करेंगे कि अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस आता है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस की वैल्यू, कुछ और होता है मैं प्लस माइनस दोनों यूज करता। तो रेडियस जो होगा वो आपका 10 सेंटीमीटर होगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। कितना सिंपल तरीका था। एक और बार समझना, समझ लीजिए, एक और बार समझिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए, पहला सर्कल दूसरा सर्कल दोनों मिलकर बड़ा सर्कल, पहले का रेडियस दूसरे का रेडियस तीसरे का मुझे नहीं पता, फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया बड़े का एरिया, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई पाई पाई, कॉमन आके कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बड़े R का स्क्वायर, R1 8 है R2 6 है, बड़ा R हमें पता नहीं है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, R स्क्वायर अपनी जगह, 64 और 36 दोनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। स्क्वायर जो है वो आपका अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का। तो रेडियस जो होगा वो आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत दिल के नजदीक है ये क्वेश्चन मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको रीजन अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इन फिगर 12.3, देखिए 12.3 आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने फिगर, ये फिगर है 12.3 आपको फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको ये फिगर बनाना। ये आर्ची कंपटीशन, आपने तीरंदाजी जो कंपटीशन होता है उसमें इस टाइप के फिगर होते हैं, या फिर जो राइफल कंपटीशन होता है वहां भी ये फिगर काम आता है। तो ऐसा एक आपको डायग्राम दिया हुआ है। आगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। डिपिक्ट्स एन आर्ची टारगेट, एक आर्ची टारगेट है जो तीरंदाजी करते हैं, जो तीर वगैरह चलाते हैं। मैं भी चला चुका हूं। मैं आपके लिए फोटो लगा देता हूं। ये फोटो 2017 का है और ये फोटो मलेशिया का है। जी हाँ, ये मलेशिया में लगून पार्क है, मेरी फोटो है। आपको फोटो में शायद दिखाई दे रहा होगा, ऑरेंज कलर का एक लड़का चश्मा पहना हुआ, थोड़ा स्मार्ट सा, बाल थोड़े ज्यादा हैं, इसमें थोड़े कम हो गए समय के साथ। तो ये आर्ची कंपटीशन ये आप देख सकते हो, मैं बीच में हूं, ऑरेंज कलर का। तो ये बेटा वहीं की मलेशिया की फोटो है बेटा, 2017 की लगून पार्क की आर्ची कंपटीशन। इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन मेरे दिल के थोड़ा नजदीक है, क्योंकि इन चीजों से मैं जुड़ा हुआ हूं। नाउ आगे बढ़ जाते हैं बेटा। मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, इसमें 5 स्कोरिंग रीजन है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज द गोल्ड रेड ब्लू, ऐसे करके 5 है, ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए 5 सर्कल है बेटा, कहने का मतलब 5 सर्कल है। देखिए 5 सर्कल है, दिखाई दे रहा है। पहला गोल्ड है, इस पे अगर आपकी टारगेट लगता है, पता होगा आपको शायद सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। फिर रेड पे मार्क्स मिलते हैं, फिर आपका नेक्स्ट आ गया ब्लू कलर का, फिर ब्लैक और लास्ट में आपका आता है व्हाइट कलर का। तो इस प्रकार से नंबर मिलते हैं जितना सेंटर पे आपका लगेगा। तो 5 आपके सर्कल आपको गिवन है, 5 सर्कल आपको गिवन है और आपको दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग ऑफ गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज गिवन है कि गोल्ड वाले का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर। इस बात पे फोकस करो, गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर बेटा। जो गोल्ड वाला पार्ट है ना, ये जो गोल्ड वाला पार्ट है, इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर आपको गिवन है। गोल्ड का डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2 होगा। ये सब तो हमें पता ही है, 10th स्टैंडर्ड पे कम से कम पता तो होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2 होगा गोल्ड का। बाकी के लिए क्या कह रहा है? बाकी सर्कल भी तो है, तो बाकी के लिए क्या कह रहा है ये पढ़िए। बाकी के लिए आपसे कह रहा है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और बाकी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। वाइड का मतलब मैं आपको बताता हूं, ये 21 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, फिर ये 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5, मतलब हर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता जाएगा, वाइड होता जाएगा। पहले 21 था, फिर 10.5 दोनों तरफ से बढ़ेगा, फिर 10.5, 10.5, 10.5, बड़ा सर्कल होता जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बाकी अब आपसे कह रहा है कि हर एक पांचों पार्ट का एरिया फाइंड करो, पांचों पार्ट का, 5 स्कोरिंग रीजन का। आपको पांचों सर्कल का एरिया फाइंड करना है। इन पांचों पार्ट का बेटा मुझे एरिया फाइंड करना है। तो निकाला जा सकता है, बड़ा आसान है निकालना। पहले गोल्ड का निकालेंगे और फिर रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा और आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करके। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखिए पहला पार्ट हम गोल्ड पे फोकस करते हैं।
वैसे भी इंसान को पहले गोल्ड पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले मैं गोल्ड का एरिया आपको निकाल के बताता हूं। आपको याद कीजिए गोल्ड का डायमीटर आपको गिवन है ना, यही बात है ना। गोल्ड का आपको डायमीटर गिवन है बेटा, व्यास गिवन है जो कि है 21 सेंटीमीटर। मैं जानता हूं अगर 21 डायमीटर है तो रेडियस होगा 21/2 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। इसे 10.5 मत कर देना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बिल्कुल मत करना। 9th क्लास का मेरा वीडियो देखना, जो बच्चे 9th में पढ़े हुए हैं, जिन्होंने वीडियो देखा होगा मेरा 9th क्लास का, मैं हर बच्चे को हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोलता हूं कि डायमीटर अगर हाफ हो सकता है तो हाफ कीजिए, जबरदस्ती हाफ मत कीजिए, पॉइंट में मत लाइए। अगर ये 20 होता ना मैं 10 लिख देता, 14 होता मैं 7 लिख देता, 40 होता मैं 20 लिख देता, 50 होता 25 लिख देता, 100 होता 50 लिख देता, 10 होता मैं 5 लिख देता, बट 21 है तो मैं 21/2 लिखूंगा, मैं हाफ नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो ऐसे कैलकुलेशन करोगे बहुत आसान पड़ेगा, ये अभी आपको दिख जाएगा। अगर आप 10.5 में कन्वर्ट कर दोगे तो कैलकुलेशन आप खुद अपने आप में हार्ड बना रहे हो। सिंपल समझ में आ गया। नाउ अब मेरे पास डायमीटर है, रेडियस आ गया 21/2, तो मैं किसी से क्यों पूछूंगा कि एरिया कैसे फाइंड होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, शुरू से सिखाया गया। पाई आर स्क्वायर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट क्यों, क्योंकि पहला है ना, सबसे पहला पार्ट है, ये सबसे पहला पार्ट है बेटा। तो चलिए पाई की जगह लिखोगे 22/7 और R1 क्या है बेटा, तो 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, कैंसिल करेंगे। 7 को 21 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करोगे 11 हो गया। ठीक है, अब 2 तो कैंसिल होगा नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ मत करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 11 की मल्टीप्लाई 3 से करो बेटा 33 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे 33 और 66 396, ये आ गया बेटा 693/2। अब 693 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 693 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एक इसके पास चला गया, 2 6 जा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है कि गोल्ड वाले पार्ट का आपको एरिया फाइंड करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, कम से कम गोल्ड वाले का तो आसानी से एरिया फाइंड किया जा सकता है कि कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं चीज जो आपको हार्ड लगे। भाई सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको डायमीटर गिवन है भाई साहब, आपको डायमीटर गिवन है 21, तो रेडियस 21/2 हो गया, ये तो हम सबको पता है। डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2 होगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/2, 21/2, काट पीट के ये बच गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड वाले का समझाने की जरूरत है, गोल्ड वाले का एरिया सबसे आसान था, ये आपके सामने है। ठीक है, गोल्ड समझ में आ गया। नाउ अब समझाता हूं मैं सेकंड, रेड का एरिया कैसे फाइंड होगा। तो सेकंड पार्ट आता है बेटा रेड। अब मुझे रेड का एरिया कैसे फाइंड होगा, तो रेड वाले का पहले मुझे चाहिए डायमीटर। अब ये रेड है, मैं पूरा आंसर रेड से ही लिखूंगा। ठीक है बेटा, व्यास। तो मैं आपको डायमीटर बताता हूं, उसका डायमीटर कैसे आएगा। आइए डायग्राम पे आइए, बड़ा ध्यान से फोकस कीजिए डायग्राम को बड़े ध्यान से फोकस कीजिए। गोल्ड का डायमीटर 21 था, क्लियर है। अब 10.5 इधर बढ़ा, 10.5 इधर बढ़ गया, तो 21 तो ये था, 21 और इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ पा रहे हो। गोल्ड का 21 था, 10.5 इधर बढ़ गया, 10.5 इधर बढ़ गया, 10.5 इधर बढ़ गया, 10.5 21 होता है, तो 21 तो पहले था, 21 और बढ़ गया। तो अगर टोटल डायमीटर, अगर रेड वाले का डायमीटर चाहिए तो इस पे फोकस करो आप इस लाइन पे फोकस करो। देखो डायमीटर तो ये पूरा होगा यहां से यहां तक, इसमें 21 ये था, 10.5 तो टोटल कितना हो गया, तो 21 दो बार आएगा। एक 21 तो ये था और दूसरा 21 ये आ गया, तो दो बार 21 आ गया। तो डायमीटर जो होगा बेटा वो होगा 21 + 21 यानी 42 सेंटीमीटर डायमीटर। अब 42 डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा, 42 का हाफ कर दो, 42 का हाफ होता है 21 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सोना, मेरे गुलाबी बेटा, मेरे नीले, मेरे पीले, अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर, आधा कर देंगे। अब सोचना क्या है, अब कुछ बचा ही नहीं, ये दूसरा हो गया। नाउ अब मैं फाइंड करूंगा एरिया। ओ सॉरी, लाल पेन है ना, लाल है ना, तो रेडियस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये सेकेंड पार्ट है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 × 21 दो बार आएगा। 7 से 21 को कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में आएगा। मल्टीप्लाई कर दो बेटा,
मल्टीप्लाई करो बेटा 22 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आएगा, और 66 की मल्टीप्लाई होगी 21 से, तो मल्टीप्लाई करो 66 132 6 8 3 1, ये आ गया बेटा 1386। यहां तक समझ में आ गया बेटा। बट जरा एक सेकेंड रुक जाओ, एक बात समझ लो। आप जो एरिया निकाल रहे हो ध्यान से देखो डायग्राम को, आपको एरिया केवल रेड वाले का निकालना है। तो रेड वाले का एरिया तभी तो निकाल पाओगे जब इस पूरे सर्कल में से, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर इस पूरे सर्कल में से गोल्ड को माइनस करोगे तभी तो रेड बचेगा। पूरे सर्कल में से, ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से गोल्ड को हटाओगे तभी तो रेड बचेगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो पूरे सर्कल का एरिया है, इसमें से गोल्ड वाला माइनस होगा। गोल्ड वाला एरिया कितना था 346.5, 346.5 ये माइनस करोगे, माइनस 346.5 माइनस करोगे, माइनस 346.5 माइनस करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्यों माइनस करने पता है आपको? ये तो आपने पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, अब पूरे सर्कल में से गोल्ड माइनस करोगे तो ही रेड बचेगा, इसलिए इसे माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस कर लेते हैं बेटा, इसमें से माइनस कीजिए 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा रेड वाले का एरिया। एग्जैक्ट रेड जो है वो ये होगा, एग्जैक्ट रेड जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा बेटा। ये तो पूरा सर्कल था, सर्कल में से गोल्ड को माइनस करो तो रेड बचेगा। भाई सीधी सी बात है ना। देखिए आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए एक सर्कल था गोल्ड का, एक सर्कल था रेड का। रेड अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेता हूं थोड़ा टेक्नोलॉजी का, लीजिए रेड तो केवल ये हिस्सा है ना भाई, रेड तो केवल ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है ना रेड। तो मेरे लाल, ओ मेरे लाल बेटा, रेड तो केवल ये वाला हिस्सा है ना। तो ये वाला हिस्सा निकालने के लिए मुझे ये जो गोल्ड है भाई साहब जो बीच में बैठे हुए हैं इनको माइनस करना पड़ेगा, इस गोल्ड को माइनस करना पड़ेगा ना, इस गोल्ड, चलो येलो कर लेता हूं, ये इस गोल्ड को हटाना पड़ेगा भाई, तभी रेड बचेगा मेरा। तो इस पूरे सर्कल में से बीच में गोल्ड है, इसको माइनस करूंगा तो रेड बचेगा, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ा। तो देखिए मैंने माइनस करा, माइनस करा, माइनस करा, और ये आपका रेड वाले का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आपको क्या रेड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? माइनस क्यों करा पता लग गया? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड के बाद देखिए नेक्स्ट है ब्लू। तो थर्ड पार्ट आ गया बेटा ब्लू। अब मैं ब्लू का एरिया फाइंड कर रहा हूं, तो ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। ब्लू सबसे पहले चाहिए मुझे डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर व्यास। तो इसका व्यास क्या होगा? तो इस बार 3 बार आपको 21 लिखना पड़ेगा। क्यों? जरा याद कीजिए, ये था 21, ये भी था 21 और ये भी तो 21 है। तो 21 21 21, ब्लू वाले तक जब पहुंचोगे तो 3 बार 21 इसका, 21 रेड वाले का और फिर 21 ब्लू वाले का। तो टोटल डायमीटर 21 + 21 + 21, 3 बार आपको ऐड करना पड़ेगा। एक गोल्ड का डायमीटर, एक रेड का डायमीटर और एक ब्लू का डायमीटर। तो 3 बार आपको 21 प्लस करना पड़ेगा। 21 + 21 + 21 जो कि आ गया 63 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 63 है तो रेडियस क्या होगा? तो 63/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला πr²। ये हो गया थर्ड, क्योंकि थर्ड पार्ट है। इसमें से माइनस करोगे, जी हाँ इसमें से भी माइनस करोगे। किसको माइनस करोगे? या तो गोल्ड और रेड को अलग अलग माइनस कर दो, गोल्ड को माइनस करो, रेड को भी माइनस करो। गोल्ड भी हटेगा और रेड भी हटेगा, तभी तो ब्लू बचेगा। गोल्ड भी हटेगा, रेड भी हटेगा, तभी तो ब्लू बचेगा। या फिर आप डायरेक्ट रेड वाले को माइनस, जो पूरा सर्कल आया था रेड वाले का, ये जो पूरा आंसर आया था 1386 करके आया था, ये जो आया था 1386, ये तो 1386 पूरा था ना, 1386 ये पूरे का एरिया था, ये पूरे का एरिया था। या तो आप इसे माइनस कर दो, या तो दोनों को अलग अलग माइनस करो। पहले आप देखो ऐसे, या तो पहले गोल्ड को माइनस करो फिर रेड को माइनस करो, दोनों अलग अलग माइनस करो। गोल्ड को माइनस कर दो और रेड को भी माइनस कर दो तो ब्लू बचेगा आपका। या फिर आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो रेड वाले को। रेड वाले का डायरेक्ट आंसर क्या था? तो रेड वाले का डायरेक्ट आंसर था 1386, जिसे हमने गोल्ड माइनस किया था 1386। तो 1386 माइनस कर दो डायरेक्ट। क्लियर हो गया मेरी बात? डायग्राम को ध्यान से देखो। ब्लू वाले का निकालने के लिए देखो, ये है ब्लू
और भाई साहब ब्लू को निकालने के लिए एक आपको रेड माइनस करना पड़ेगा, एक गोल्ड माइनस करना पड़ेगा, दोनों माइनस करना पड़ेगा, तब आपका ब्लू आएगा। या तो दोनों अलग अलग माइनस करो, गोल्ड माइनस करो, रेड माइनस करो, तो भी आंसर वही आएगा। ये डायरेक्ट आप रेड वाला का जो आंसर आया था ना 1386 जो आया था पूरे सर्कल का एरिया, इस पूरे सर्कल का एरिया 1386, उसे माइनस कर दो तो भी यही बात है। तो हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, चाहो तो आप अलग अलग माइनस कर लेना, तो भी आंसर यही आएगा। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका 63/2 मल्टीप्लाई 63/2 में से माइनस करेंगे 1386 को। नाउ 7 को 63 9 टाइम में जाएगा बेटा, 2 से 22 11 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करना आता है हम सबको। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 बेटा, 99 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 63 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया, ये आ गया 7 13 1 बचा 10 और 2 12, ये आ गया 6237, 6237 और अपॉन में 2, इसमें से माइनस भी करना है हमें, 1386 को माइनस भी करना है। चलिए 2 से डिवाइड करो बेटा, 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा, है ना 8 हो जाएगा ना बेटा, ये 1 कैरी हो जाएगा ना, एक 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 कैरी हो गया 17 हो गया, तो 2 8 जा 16, एक बचा होगा 2 5, है ना, ये आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 1386 को हमें माइनस करना है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 बचेगा, 11 में से 8 माइनस करोगे 3 बचेगा, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए ये ब्लू का आंसर आ गया बेटा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये ब्लू पार्ट का एरिया आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। ये ब्लू था 21 21 21 63, रेडियस आ गया ये। तो पूरे ब्लू में से जो रेड वाला पार्ट आया था उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं कि ब्लू के बाद क्या है। आप देखिए ब्लू के बाद है अगला ब्लैक। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ब्लैक में डायमीटर कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा। देखिए 4 टाइम्स आएगा ना भाई, गोल्ड का हो गया, फिर रेड का हो गया, फिर ब्लू का हो गया, और अब ब्लैक का भी आ गया। तो टोटल 21 4 बार आएगा, गोल्ड के लिए, रेड के लिए, ब्लू के लिए, ब्लैक के लिए। तो चलिए ब्लैक का फाइंड करते हैं बेटा। ब्लैक सबसे पहले डायमीटर, तो डायमीटर में आप लिखोगे, व्यास में लिखोगे 21 + 21 + 21 + 21, 4 सर्कल हो गए, टोटल मिल गए 84 सेंटीमीटर। आई होप सबको समझ में आ गया बेटा, 4 सर्कल है ना, तो 4 बार 21 आएगा, 84 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। रेडियस क्या होगा, तो 84 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये होगा 42 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे πr²। ये 4 सर्कल है तो 4 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका है 42 × 42। लेकिन माइनस भी तो करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा सर 3 को माइनस पड़ेगा। चौथे सर्कल के 3 सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। किस किस को, या तो गोल्ड माइनस कर दो, रेड भी माइनस कर दो, और ब्लू भी माइनस कर दो। तीनों अलग अलग माइनस कर दो, रेड भी और गोल्ड भी, रेड भी और ब्लू भी, तीनों माइनस कर दो अलग अलग। या फिर तीनों को एक साथ भी माइनस किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूं। ये जो आया था ना आपका 3118.5, ये वाला पार्ट जो आया था, ये जो बेटा आया था ना आपके पास 3181, ये जो आया था ना, ये पता है किसका एरिया था, ये ब्लू तक का एरिया था पूरा। ब्लू में से तो रेड को माइनस किया था आपने, ये ब्लू का एरिया था पूरा। तो डायरेक्ट इसको माइनस कर दोगे तो तीनों माइनस हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इसको माइनस करोगे तो तीनों माइनस हो जाएंगे। तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, बाकी आप चाहो तो तीनों को सेपरेटली माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी डायरेक्ट इसको माइनस करना चाहो तो थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। 3118.5 माइनस कर देंगे 3118.5 माइनस कर देंगे 3118.5। चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा। 7 से कट जाएगा, 7 से काटोगे 6 टाइम में आएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 के मल्टीप्लाई करो तो 132, 22 की 6 से करोगे 132, और 132 की मल्टीप्लाई 42 से, 4 3 2 जा 6 2 8 5, तो 4 14 1 बचा 5 5, ये आ गया बेटा 5544। 5544 में से माइनस करोगे 3118.5। क्लियर हो गया बेटा, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो।
मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप भी कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। माइनस करोगे तो माइनस हो गया आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर लोगे ना बेटा, इसको माइनस कर लेना 14 में से, पहले 0.5 माइनस करना पड़ेगा, ऐसे माइनस करोगे बेटा। 5544.0 में से माइनस करोगे 3118.5, ऐसे माइनस करके देखना तो आपका ये आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ जाए बेटा, नोट कर लिया सबने? ये किसका एरिया आ गया? ये गोल्ड का एरिया है, ये जो आपने निकाला है ये गोल्ड का एरिया है एग्जैक्ट। ये तो चारों सर्कल का एरिया है, ये 4 सर्कल का एरिया है, ध्यान से देखो, ये तो चारों सर्कल का एरिया है। चारों सर्कल में से 3 सर्कल माइनस कर दिए, ये 3 सर्कल का एरिया था, 4 में सर्कल में से 3 सर्कल को माइनस कर दिया तो ब्लैक का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक का आंसर के बाद लास्ट देखिए व्हाइट। अब ये 5वां सर्कल है, 5th सर्कल है, तो 21 21 21 21 21 5 बार आएगा क्योंकि 5वें नंबर पर आ रहा है व्हाइट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाइट वाले के लिए व्हाइट कलर तो नहीं दे सकता, व्हाइट कलर पे आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं रेड कलर ले देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए व्हाइट के लिए सबसे पहले डायमीटर, तो व्यास क्या होगा बेटा? तो 21 + 21 + 21 + 21 + 21 5 बार, पांचों को ऐड करोगे 105 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5। रेडियस क्या होगा? 5वां रेडियस क्या होगा? तो 105/2 सेंटीमीटर, रेडियस तो यही होगा। अब एरिया निकालना है व्हाइट वाले का, तो फॉर्मूला लगाओगे πr²। ये 5वां पार्ट, 5 में से माइनस करोगे 4 सर्कल को, और 4 सर्कल का एरिया ये था, ये 4 सर्कल का एरिया था। 5544 को माइनस कर दो 4 सर्कल का एरिया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका था 105/2 और 105/2, इसमें से माइनस करो 4 सर्कल को, 5544 4 सर्कल का एरिया था। 7 से आपका इजीली कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 5 जा, है ना, 7 5 35, ठीक है बेटा। 2 से कैंसिल करोगे ये आपका 11 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 15 और 16, 165 आ गया पहले। ये 165 की गुना करोगे 105 से, गुना करो बेटा, 25 2 30 और 2 32, 725, 0 0 0, फिर 5 6 1, तो ये आ गया 5 2 12 7 1, ये आ गया बेटा। क्या आ गया? 17225/2, 17225/2 माइनस 4 सर्कल को माइनस करेंगे, 4 सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। नाउ 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, एक बचा होगा, ये 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.5 में से माइनस करेंगे 5544 को, माइनस आप इजीली कर सकते हो, 0.5 एज इट इज आएगा। 12 में से 4 माइनस करोगे 8 बचेगा, ये आपका बचा हुआ 10, 10 में से 4 माइनस करोगे 6 बचा होगा, ये आपका 5, 5 में से 5 माइनस करोगे ये आपका 0, और ये 8 में से 5 तो 3, तो 3068.5। एक बार चेक कर लेना बेटा, एक बार चेक कर लेना, एक बार कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो कैलकुलेशन देख लेना बेटा, अगर ये सही हो तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक माइनस करके एक बार देख लेता हूँ, है माइनस में ना गलती हुई हो। 8612.5 में से माइनस करना है 5544 को, तो 0.5, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, ये आपका 10 में से 4 गया 6 बचा, ये आपका 5 में 0, और ये 7 में से 8 में 3068.5। पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है बच्चे, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रही है। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हमसे भी। 165 सही है, 105 से 25 2 बचा, 6 5 30, 2 32, 3 बचा, ओहो ये 8 आएगा बेटा, सॉरी ये 8 आएगा बच्चों, मिल गया, गलती मिल गया बेटा, ये 8 आएगा, 0 0 0, ये ठीक है। 5 6 1, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 8 और 5 13, 1 बचा, 7 और 1, ठीक है। 17325, ठीक है बेटा, गलती मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य है गलती तो करेंगे, यही गलतियां होती हैं। चलिए अब डिवाइड करते हैं 2 से, गलतियां मिल गई ना टाइम पे, ये बड़ी बात है। 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16, 1 बचा, 13 हो गया, 6 बार में 6 बार में 1 बचा होगा, 12 6, 2 2 जा 4.5, ये आएगा, ठीक है बेटा।
इसमें से मुझे माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 5544 को। चलिए अब माइनस करके देखते हैं। 0.5 एज इट इज। 12 में से 4 गया 4 बचा, 12 में से 4 गया आपका 8 बचा। उसके बाद ये बचा होगा 5 में से 4 गया 1, 5 में से 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3। ये आएगा बेटा 3118.5। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी यहाँ पर, आप ठीक कर लेना। तो ये आपके 5वें पार्ट का एरिया आ गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन में यही खासियत थी कि हर एक सर्कल में से ना प्रीवियस सर्कल को माइनस करना था। अगर आप ध्यान से देखो, अगर अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन में ये था कि देखिए पहले का एरिया तो हमने डायरेक्ट आ गया, पहले के एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जब आपने 2 सर्कल का एरिया निकाले ना, 2 सर्कल, ये 2 सर्कल का एरिया था, ये 2 सर्कल का एरिया था। 2 सर्कल में से पहले वाले को माइनस कर दिया। फिर आपने क्या करा, ये 3 देखो पाई आर 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 सर्कल का एरिया था, ये था 3 सर्कल का एरिया, ये 3 सर्कल का एरिया था। 3 सर्कल में से 2 वाले को माइनस कर दिया। फिर आपने पाई आर 4 लिखा है। पाई आर 4 का मतलब क्या है, ये 4 सर्कल का एरिया है, 4 सर्कल में से 3 वाले को माइनस कर दिया। फिर आपने पाई आर 5 लिखा, तो ये 5 सर्कल का एरिया है, ये 5 सर्कल का एरिया है, ये जो है वो 5 सर्कल का एरिया। 5 सर्कल में से 4 वाले को माइनस कर दिया, तो ये आपका आ गया आंसर। तो हर बार नेक्स्ट सर्कल में से प्रीवियस सर्कल को हमें माइनस करना था, यही था आपका इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ द व्हील ऑफ ए कार, कार का जो एक पहिया है जिसका डायमीटर 80 है। याद कीजिए अभी मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझाया था, व्हील वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, पहिए वाला, वही क्वेश्चन आ गया। व्हील वाला कॉन्सेप्ट वीडियो स्टार्टिंग में आपको समझाया था, आगे बेटा पहिए वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होता है ये। एक कार का पहिया है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। पहले फोकस कीजिए डायमीटर, डायमीटर आपको 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा डायमीटर। जब तक जो जो चीज गिवन है पहले वो लिखो, क्या फाइंड करना है, कहां पहुंचना है, बात की बात है। ये आ गया 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होगा 80/2, 80 का हाफ कर दो तो 40 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। नाउ आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कह रहा है कितना रिवॉल्यूशन लेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होगा, कब, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। 10 मिनट के अंदर कार का पहिया कितनी बार रोटेट करेगा, रिवॉल्व होगा, घूमेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 10 मिनट क्या है, ये आपको टाइम गिवन है। क्या गिवन है बेटा, टाइम आपको गिवन है, समय, समय आपको गिवन है बेटा 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट, ये आपको टाइम गिवन है। नाउ when the car is traveling at a speed of, अब आपको देखो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर, तो आपको स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको दिया हुआ है, चाल जिसको हम बोलते हैं। तो एक आपको स्पीड दिया हुआ है, हिंदी में आप लिखोगे चाल। स्पीड आपको दिया हुआ बेटा 66 किलोमीटर पर आवर, ये 4 चीजें दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन मुझे क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, ये वो कुछ नहीं सोचा मैंने। मुझे जो चीज गिवन थी पहले मन में लिखा, वही चीज हमेशा लाइफ में याद रखिए। मैथ अगर आपको आसानी से सीखना है तो सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए, जो गिवन है वो लिखिए। पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले उसे लिखिए, फिर आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा। आप सोचोगे क्वेश्चन को एक सांस में पढ़ लूं और आपको आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को छोटे छोटे, घर में रोटी मम्मी बना के देती है ना, कैसे खाते हो, एक ही बार में खा लेते हो, नहीं ना, छोटे छोटे हिस्सों में। पिज्जा खाने जाते हो वहां तो स्लाइस बना के खाते हो, नहीं 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 स्लाइस बनाओ, नहीं नहीं 4 नहीं हम 8 दोस्त हैं, 8 पार्ट होने चाहिए जी, सबके एक एक स्लाइस आ जाएगा हिस्से में। वहां तो आप टुकड़ों में खा रहे हो। अच्छा क्वेश्चन एक साथ ही पढ़ लोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में, जिस प्रकार खाने को आराम से खाया जाता है ना, छोटे छोटे हिस्सों में मजा आता है, पेट भी भरता है, उसी प्रकार क्वेश्चन को भी छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ना है। ये आपके सामने है जो जो मेरे पास है। नाउ अब मैं अपने आप से देखता हूं, गिवन तो मुझे मिल गया और मैथ मुझे कहती है कि बेटा गिवन के बाद टू प्रूफ पे जा कि मुझे फाइंड क्या करना है। तो मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। 2 चीज मिल गई। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए मैं फॉर्मूला जानता हूं, स्पीड अपॉन में सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। एक मुझे डिस्टेंस चाहिए, एक सरकमफ्रेंस चाहिए, 2 चीज चाहिए। मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, तो 2 चीज चाहिए, डिस्टेंस और सरकमफ्रेंस। तो पहले डिस्टेंस पे फोकस करता हूं, मैं पहले डिस्टेंस पे फोकस करता हूं। देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। मेरी बात को समझना, आपको मजा आएगा 110%। मैं विद रीजन के साथ आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं।
नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। आप कॉन्सेप्ट वाइज चलो। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम, चाल गुने समय। हिंदी में बोल देता हूं, लिख लेना, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब हमें डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 66 किलोमीटर, लेकिन तो किलोमीटर है ना, हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये कहां से आ गया 5 जीरो, पता लगा बेटा, ये कहां से है पता लगा। आपको स्पीड किलोमीटर में दिया हुआ है, जबकि आपको सेंटीमीटर में चाहिए सब कुछ। तो किलोमीटर को 3 जीरो लगा दोगे मीटर आ जाएगा, 2 जीरो लगा दो सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया स्पीड, ये आ गया स्पीड, जी हाँ ये है स्पीड। इनटू में टाइम, टाइम आपको 10 मिनट दिया हुआ था, टाइम आपको 10 मिनट दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 मिनट, ऊपर लिखा हुआ है 10 मिनट। और अपॉन में 60, अभी अपॉन में 60 कहां से आ गया बेटा, तो देखो ना किलोमीटर पर आवर भी तो है, पर का मतलब होता है डिवाइड। ये जो लिखते हो ना मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जूल पर सेकेंड, ये पर क्या होता है, ये पर का मतलब डिवाइड होता है। तो डिवाइड किससे करना है, आवर से डिवाइड करना है, आर, और आर मतलब 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा। हम फाइंड क्या कर रहे थे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था, तो 66 लाख सेंटीमीटर, 66 लाख सेंटीमीटर, ये स्पीड है। टाइम 10 मिनट और पर आवर तो अपॉन में 60। नाउ डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो इससे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल करो, 1 1, तो 1 1 0 0 0 0 0 सेंटीमीटर, दैट इज योर डिस्टेंस। ये आपके सामने डिस्टेंस आ गया, ये आपका पहला पार्ट हो गया सॉल्व। स्टेप बाय चलिए, जीवन में मैथ में स्टेप बाय चलिए भाई साहब। मैथ ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते कि स्टेप बाय चलना है। आप एकदम जंप मारने की सोचोगे तो नहीं आएगा, रटना नहीं है, चीज समझना है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ये रहा, दे रखा है क्वेश्चन में, अभी 0 0 तो लगाना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर है, टाइम भी दे रखा है अपॉन में 60, पर आर भी दिया हुआ है, सब कुछ करने के बाद ये डिस्टेंस आ गया। दूसरा, अब डिस्टेंस आने के बाद मुझे दूसरा चीज चाहिए बेटा, सरकमफ्रेंस। हिंदी बोलते हैं बेटा, हिंदी में लिखना परिधि। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 अपॉन में 7, रेडियस की जगह 40, याद कीजिए 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 अपॉन 7 और रेडियस की जगह 40। मल्टीप्लाई करूंगा 7 से कुछ कटेगा नहीं, 2 की 22 से 44, 44 की 4 से करोगे तो 1760 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ गया बेटा, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया सरकमफ्रेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गया, विद रीजन विद स्टेप, बिल्कुल तरीके से चलना है, मैथ्स बहुत अच्छा लगेगा और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे अगर ऐसे करोगे, रीजन के साथ, रटोगे नहीं तो बेटा पहले हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला, पहले हमने डिस्टेंस निकाला, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ गया, दूसरा सरकमफ्रेंस निकाल लिया, परिधि निकाल लिया। नाउ अब हम जाते हैं कॉन्सेप्ट में। हमसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये पूछा जा रहा है बेटा, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या ये पूछी जा रही है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, तो डिस्टेंस हिंदी में लिखोगे दूरी, अपॉन में सरकमफ्रेंस हिंदी में लिखेंगे परिधि, ठीक है। नाउ वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस कितना आया था आपका बेटा, डिस्टेंस कितना आया था 110000 अपॉन में सरकमफ्रेंस कितना आया था, सरकमफ्रेंस आया था 1760 और अपॉन में 7, ये जो अपॉन में 7 है ये मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा कि अपॉन में 7 है, इनके अपॉन में 7 है, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है सबसे ऊपर जाती है, रेसिप्रोकल हो गया, तो अपॉन में 7 जो था वो ऊपर आ जाएगा 7। नाउ 0 से 0 कैंसिल, इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद 4375 आएगा। इसका मतलब 4375 बार, 4375 बार पहिया रोटेट करेगा। डू से आप एक काम करें, मैं तो डायरेक्ट काट दिया, मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया, आप 2 2 से डिवाइड करते चले जाओ, आप करके देखो ना, आप 2 2 से डिवाइड करते जाओ, घबराओ मत, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यही आएगा 4375। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 4375 इतनी बार रोटेट करेगा। क्लियर हो गया, लास्ट बार समझा रहा हूं, एक बार समझ लीजिए जिसको समझना है बेटा। सबसे पहले देखिए मुझे गिवन क्या था, डायमीटर 80, रेडियस आ गया 40, टाइम दिया था 10 मिनट, स्पीड दे रखी थी बेटा 66 किलोमीटर पर आवर। मैं कॉन्सेप्ट वाइज चलता हूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपका ये था, टाइम आपका 10 था, पर आवर मतलब 60 डिवाइड में, ये डिस्टेंस आ गया। सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर, सब कुछ करने के बाद ये सरकमफ्रेंस। नाउ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस ये रहा, सरकमफ्रेंस ये रहा, मल्टीप्लाई 7 क्योंकि नीचे वाला 7 ऊपर पहुंच गया, डिवाइड करने के बाद ये आ गया। तो मैथ हार्ड कहां है,
कहां है मैथ हार्ड? मैथ हम लोग हार्ड बनाते हैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ के, रट्टा मार के। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बड़ा आसान लगेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, लास्ट क्वेश्चन देखोगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को चूज करना है आपको, एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, एंड जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई भी करना है, सॉल्व भी करके देना है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द पैरामीटर, पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, इफ द पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, परिधि, परिमाप, एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पता है आपको क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर है एरिया ऑफ सर्कल के। हिंदी में वृत्त का परिमाप, जो वृत्त का परिमाप है वो बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल, पहले बताओ, पहले बात समझ में आई? वो कह रहा है कि मान लीजिए कि पैरामीटर जो है वो एरिया के इक्वल है, पैरामीटर जो है वो एरिया के इक्वल है, बराबर है। जो आपका पैरामीटर है वो एरिया के बराबर है। कहां पहुंच गए जी? ये आप पहुंच गए क्वेश्चन, ये पहुंच गए, आ जाओ। ये था बेटा क्वेश्चन, ये था बेटा कि पैरामीटर जो है, जो सर्कल का पैरामीटर है वो एरिया के बराबर है, तो रेडियस क्या होगा? ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्या करना है, पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाओगे तो 2πr होता है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो πr² होता है। कोई दिक्कत नहीं। पैरामीटर 2πr, एरिया πr²। आमने सामने देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो भाई साहब एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और एक रेडियस से एक रेडियस भी कैंसिल हो गया। यहाँ एक बार रेडियस है, यहाँ दो बार है, तो एक रेडियस से एक रेडियस भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? तो 2 बचा। यहाँ क्या बचा? तो r बचा। तो यही तो पूछा रेडियस, तो रेडियस आपका 2 यूनिट आ गया। जो रेडियस होगा बेटा ये आपका 2 यूनिट होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? पैरामीटर एरिया के इक्वल है, पैरामीटर 2πr, एरिया πr², पाई और पाई कैंसिल, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल, यहां बचा 2 और यहां बचा r। तो यही तो पूछ रहा था कि रेडियस क्या होगा? तो रेडियस 2 यूनिट होगा। तो इस प्रकार से बेटा हमने कंप्लीट एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ये था आपका पहला एक्सरसाइज 12.1, जिसमें आपने 3 कॉन्सेप्ट समझे और 5 के 5 क्वेश्चन उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे कर लिए। ठीक है बेटा, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, मजा आ गया होगा, आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ चलता हूं मैं, तो सबको नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है बेटा, बाय बाय।